सीए इंटर के बच्चों, लॉ का पेपर खत्म हो गया, अगला है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो चलो स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि अब आगे कैसे बढ़ना है। लास्ट का 1.5 दिन है कॉस्टिंग के लिए, तो कैसे टैकल करना है इसको। शाम को 5 बजे लेबर लॉ का आपका पेपर छूट जाएगा। 5 बजे तो पढ़ना चालू नहीं कर पाओगे, घर जाओगे थोड़ा रेस्ट करोगे। मैं मान के चलता हूँ 7 बजे आप लोग पढ़ना चालू करोगे। ठीक है, ज़्यादा लेट नहीं करना है, सीए का पेपर है, ज़्यादा आराम नहीं करना है। 7 बजे से आप पढ़ाई चालू करोगे, शाम को 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक 5 घंटे हैं आपके पास। उन 5 घंटों में आपको सारे के सारे 15 चैप्टर का सेल्फ रिवीजन कर लेना है। सेल्फ रिवीजन मतलब सबसे पहले आपको मॉड्यूल उठानी है। मॉड्यूल में उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लो फटाफट। आपने साल भर प्रैक्टिस तो की होगी, तो मॉड्यूल में उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लो फटाफट जिसमें उस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट इंक्लूडेड है। एक ही क्वेश्चन, 1, 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आप ऐसा सेलेक्ट कर लो मैक्सिमम हर चैप्टर के, जिसमें उस चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है। हर एक कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड होना चाहिए। उसको हम बोलेंगे सेल्फ रिवीजन। सिर्फ आपको मॉड्यूल से करना है और कुछ नहीं करना। शाम के जो 5 घंटे हैं सिर्फ मॉड्यूल, 15 चैप्टर, सेल्फ रिवीजन। 12 बजे खत्म करो, सो जाओ। ठीक है, डिनर वगैरह भी उसी में करना है आपको। 12 बजे खत्म करो, सो जाओ। मस्त 6-7 घंटा सो, क्योंकि नींद भी जरूरी है। ठीक है, प्रेशर है तो थोड़ा रिलीज भी होना चाहिए। सो के आराम से सुबह उठो 7 बजे। सुबह को उठो बढ़िया 7 बजे। एक लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में। नितिन गुरु साहब का एक मैराथन है कॉस्टिंग का, 10 घंटे का है। और सबसे अच्छी बात है कि वो 3 साल पुराना है। आप बोलोगे सर 3 साल पुराना, हम अभी क्यों देखें? बेटा कॉस्ट में अमेंडमेंट्स कहाँ आते हैं? कॉस्ट कभी चेंज होता है क्या? कभी पीवी रेशियो का फॉर्मूला चेंज हुआ है क्या? जिंदगी भर से वही है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। तो देखो मैं वही बता, मैंने जो किया मैं अपना चीज बता रहा हूँ। ठीक है, सुबह उठे 7 बजे से 10 घंटे का नितिन गुरु साहब का मैराथन है, उसको देख लो पूरा कॉन्सेप्ट, और उनके हिसाब से रिवाइज हो जाएगा। रात को तो आपने सेल्फ रिविजन किया ही, दिन को पूरा 10 घंटे उनके साथ रिवाइज कर लो। बीच में ब्रेक भी आप लोगे ऑब्वियसली। ठीक है, उसको देखो, दिन खत्म हो जाएगा। मैंने बिल्कुल वैसे ही किया, मैं अपना बता रहा हूँ ना। एग्जामिशन उसी से आया मेरा, है ना। एग्जामिशन चाहिए बेटा कॉस्ट में। उसके बाद अगले दिन जब पेपर होगा, देखो जो जिस दिन छुट्टी है, जो लीव वाला डे है, वो तो आपका मैराथन में ही निकल जाएगा। 10 घंटे का वीडियो देखोगे, बीच में ब्रेक लोगे, खाना वाना खाओगे, है ना। वो दिन खत्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे जब पेपर वाला दिन है, जो सुबह आपके पास टाइम रहेगा 7 से 11-12 के बीच मान लेता हूँ। ठीक है, उसमें आपको पढ़नी है इंपॉर्टेंट थ्योरी। पिछले 4-5 अटेम्प्ट की जितनी भी थ्योरीज हैं, सबको बस क्वेश्चन आंसर रीड करते जाओ। आप दिमाग मत लगाओ कि सर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप मत सोचो। एमटीपी, आरटीपी और सजेस्टेड आंसर में जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया हुआ है, उसको 2 बार 3 बार बस रीड करते जाओ, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो थ्योरी ही आपको उस जंगल जाल से निकालेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी प्रिपरेशन की बात। आपको देखो सबका अपना अपना सोच है। मेरी सोच ये है, मेरा एग्जामिशन ऐसे आया था। ठीक है, 3 साल पहले की बात है, तो मैराथन के 3 साल पहले का ही बता रहा हूँ, इसलिए जानबूझ के। सवाल आता है जो 3 घंटे जो आपके पेपर के होंगे 2 से 5, ऑब्वियसली ये सब बातें नहीं बताऊंगा। एडमिट कार्ड, पेंसिल वगैरह, पेन वगैरह सब देख लेना, अच्छे से लेके जाना। 1:30 को पहुंच ही जाना अपने एग्जाम सेंटर में। 1:45 से लेके 2 बजे तक जो आपका टाइम है, गोल्डन पीरियड है। आपके 3 घंटे का पेपर कैसा होने वाला है वो 15 मिनट में ही आपको पता चल जाने वाला है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि रीडिंग टाइम है है ना। तो उसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को तो पहले ही पलट के बोलना बाय बेटा, तू बाद में आना। क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है, उसको आपको बनाना ही है। और जानबूझ के इंस्टीट्यूट क्या करता है, क्वेश्चन 1 को ही एकदम टफ दे देता है। क्वेश्चन 1 में 4 पार्ट होते हैं ABCD, जानबूझ के उसी को टफ दे देगा ताकि बच्चा पहले ही घबरा जाए और आगे का पेपर बिगाड़ दे। तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1, चलो आगे 2, 3, 4, 5, 6, उसमें से आप रीड करो, सारे क्वेश्चंस को रीड करो और माइंड में सोचते जाओ कि इस आइटम का ट्रीटमेंट क्या होगा। सिर्फ बेटा पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना है और रीड करके आगे बढ़ना है। आप उसको जैसे क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, साथ साथ में माइंड में सोचो कि सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, डेप्रिसिएशन है तो उसको कैसे बांटेंगे। जैसे ओवरहेड की बात करूँ, कोई भी टॉपिक ले लो ना, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, तो जैसे रेंट है तो एरिया के हिसाब से बटेगा। मतलब जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उसका ट्रीटमेंट कैसे होने वाला है, आप उसका प्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे, फॉर्मेट कैसे बनाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको साथ में सोचते चलना है, इसलिए बोला गोल्डन टाइम है। समझ आ रहा है? तो 15 मिनट में आपको ये करना है। और स्पीड तो माशाल्लाह होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। देखो जब तक आप 100 मार्क्स का पेपर अटेंड नहीं करोगे एग्जामिशन नहीं आ सकता। आप बोलोगे 80-90 का या 70 का अटेंड कर दिए तो एग्जामिशन आए, कभी नहीं आ सकता। लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ।
100 मार्क्स का पेपर आपको अटेंड करना है, तभी आपका 75 प्लस 80 प्लस आने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। इसके अलावा और क्या, स्पीड मेंटेन करनी है, थ्योरी का मैंने बता दिया, सब कुछ बता दिया। इसके अलावा और कुछ डाउट होता है तो बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट।